क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही चरण नहीं है। तो ऑप्शन जो था इसका जो ऑप्शन जो होगा कौन सा चरण नहीं है, तो हमने क्लास में पढ़ाए ही थे। क्लास में आपको पढ़ाए थे कंजर्वेशन, संरक्षण जो होगा वो फॉर्मल का नहीं है, संरक्षण जैसे कंक्रीट का है। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। संरक्षण जो दिया हुआ है फर्स्ट का जो है नहीं, फर्स्ट का बी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है कंजर्वेशन, संरक्षण, कोई भाषा का जो संरक्षण कर रहा है वो कंक्रीट आइडियोलॉजी में आ जाएगा। देखो वस्तु अस्थायित्व जो कि हम बताए थे खिलौना है, खिलौना जब छुपा देते हैं तो क्या होता है, बच्चा जो होता है वो ढूंढने लगता है। तो वस्तु अस्थायित्व की पीरियड जो होता है वो लंबे समय तक मिलता है उसमें। हेलो, तो लंबे समय तक मिलता है, तो दूसरा तो सही हो गया। तीसरा का कह रहा है क्या, जो रिवर्सिबिलिटी, जो अब रिवर्सिबिलिटी मतलब उल्टा चलना, उल्टा चलने की अवस्था होता है कंक्रीट अवस्था में, यानी ठोस अवस्था में होता है। पियाजे ने यही कहा है कि जो जब उल्टा चलेगा, क्योंकि ए से लेकर जेड तक सुनाना है और जेड से लेकर ए तक अगर सुनाने की बात होगा तो वो जो होगा सो दूसरा फेज में न जाकर तीसरा फेज में होगा। ईगो सेंट्रिसिज्म तो हम बताए हैं कि ईगो सेंट्रिसिज्म जो होगा सो दूसरा फेज में होगा, मूर्त संक्रियात्मक में होगा, जो कि पूर्व संचालन चरण है। तो इसका सही आंसर ए होना जाना चाहिए। एक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है अमूर्त संक्रियात्मक, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका तो जवाब हाँ 11 साल से अधिक जो होगा इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 है। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि देखो यह दिमाग लगाने वाला था क्वेश्चन, पियाजे के कौन सी तार्किक परीक्षण का प्रयोग एक औपचारिक संक्रियात्मक में, तो औपचारिक संक्रियात्मक मतलब पूरी तरह से माइंड लगा के करेगा। बच्चा जो होगा मान लिया इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, पूरी माइंड लगा के कर रहा है, तो क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या होगा। सो टी भूल भुलैया, लकड़ी का बल्ला, ताश, ये तीनों काम तो कंक्रीट में भी तीसरों फेज में करेगा, लेकिन चौथा फेज में होगा पेंडुलम। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है, साइंस का जो क्वेश्चन हो गया, पेंडुलम का जो हिलना डोलना, उससे जो आवर्त सारणी निकालना, ये पूरी तरह से दिमाग वो औपचारिक संक्रियात्मक में लगे, जो अंतिम फेज है उसी फेज में निकालेगा। इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। डी मारी है वो इसका। देखो ये क्वेश्चन जो कह रहा है पियाजे की तार्किक योग्यता का परीक्षण, यानी औपचारिक, यानी पूरी तरह से लॉजिक लगाएगा। कहाँ पे लॉजिक लगा, लकड़ी का बल्ला इसमें क्या लॉजिक लगाएगा, ताश के पत्ता इसमें क्या लॉजिक लगाएगा, टी भूल भुलैया इसमें क्या लॉजिक लगाएगा। जब पेंडुलम अपना कार्य कैसे कर रहा है तो उस पर तो पूरी भूल भुलैया करेगा। तो इसी तरह से इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक व्यवस्था, बहुत ईजी है। तो बार बार मैंने कहा था कि इसकी कौन सी अवस्था को कहते हैं। जीन पियाजे का जो व्यवस्था जो है थ्योरी है वो किस पे आधारित है, ये तो मैंने बार बार क्वेश्चन बताया हूँ। संज्ञानात्मक हाँ इसका ये हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा सो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगली जो क्वेश्चन है पियाजे जो है सो के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, पुनर्बलन, भाषा, भौतिक दुनिया का अनुभव, अनुकरण। तो हमने बताया था कि स्कीमा जो होता है वो क्या होता है, भौतिक दुनिया का अनुभव, यानी कि जो नॉलेज संसार में है उसको ज्ञान करना है। तो सी आंसर इसका बनाए, सी लगाई हो 5th नंबर। हाँ ठीक है, तब तो सी है, तो ठीक है। छठी क्वेश्चन का आंसर आ जाइए कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है। ये ध्यान देने वाला है, चरणों का क्रम के सांस्कृतिक के संदर्भ के अनुसार से भिन्न होता है, यानी कि हर चरण में भिन्न भिन्न हो, हर लड़का का भिन्न भिन्न होगा। तो पहला तो आंसर गलत हो गया। दूसरा कह रहा है उसका तर्क है कि चरणों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता है, नहीं ये चीज़ सही नहीं है। तीसरा भी कह रहा है,
तीसरा भी कह रहा उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण तो बताया नहीं पियाजे ने, 4 चरण बताया। डी है हाँ ठीक है, डी सही है, क्योंकि चरण अवर्तनीय है, कोई भी चरण से गुजरेगा ही बच्चा, उसे छोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी चरण अपरिवर्तनीय है, वो आएगा ही। बच्चा का शैशवावस्था आएगा ही, बाल अवस्था आएगा ही, किशोरावस्था आएगा, इसीलिए डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक की मुख्य विशेषता क्या है? क्या बनाई हो इसमें, क्या लगाई हो? अमूर्त सोच, अमूर्त की बात कहाँ करता है वो? अमूर्त सोच जो डी नंबर है, अमूर्त सोच का विकास वो तो नहीं कर रहा है इसमें, या संरक्षण की भी बात नहीं करता है। अमूर्त सोच तो चौथी फेज में करता है ना। बच्चा जो है कल्पना के द्वारा ज्ञान को अर्जन करेगा, तो कल्पना के द्वारा जो ज्ञान का अर्जन कर रहा है वो तो अमूर्त सोच हो गया, वो तो चौथी फेज में है, जो अमूर्त संक्रियात्मक में हो गया। यहाँ ये कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि 2 से 7 साल के बच्चा, 2 से 7 साल के बच्चा, तो 2 से 7 साल के बच्चा का क्या होता है? हाइपोथेटिक भी नहीं होगा, संरक्षण में ए हो जाएगा, इसका मतलब विचारों की सोच और केंद्रीयकरण हो जाएगा। फिर से क्लास करना होगा आपको इसके लिए, फिर से। हाँ हाँ, अब देख, हाँ एक एक क्वेश्चन और देखिए, हमने एक क्वेश्चन को पुट अप किया, दूसरा क्वेश्चन था पूछा हुआ, इसको हमने पुट कर दिया। राजा 3 बहनों की ऊंचाई देखकर यार नहीं कर, यार की जगह कर दिएगा, निष्कर्ष निकाला कि कविता की ऊंचाई अल्पना से कम है, अल्पना की ऊंचाई रानी से कम है, कविता की रानी से ऊंचाई रानी से भी कम है। तो निष्कर्ष तो यही निकालेगा कि जब कविता का ऊंचाई अल्पना से कम है, अल्पना की ऊंचाई रानी से कम है, तो ऑब्वियसली है कि कविता की ऊंचाई रानी से कम होगा। तो जीन पियाजे किस अवस्था को दर्शाता है? परिकल्पित तर्क, सकर्मक सोच, क्रमबद्धता और संरक्षण या कंजर्वेशन, इसमें से कौन लगाई हो? 8वीं का ये कौन सी अवस्था में होगा? आप बताइए क्या, जो ये कौन सी अवस्था में होगा? जब पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था या चौथी अवस्था, कौन सी अवस्था में होगा? 4th नंबर नहीं होगा, इसमें सकर्मक सोच हो जाएगा। क्यों हम बताते हैं, क्योंकि देखिए दूसरी अवस्था तक जो है बच्चा, दूसरी अवस्था तक जो बच्चा है वो केवल और केवल उल्टा के बारे में सोचता नहीं। देखिए एक की हाथ ऊंचाई है, दूसरी की कम है, तीसरी की कम है, तो ऑब्वियसली होगा तीसरा से सबसे फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा। ये उल्टा चलने वाला का कंडीशन जो होगा वो कभी दूसरा फेज में नहीं होगा, जब भी आएगा तो तीसरा पे, यानी कंक्रीट मूर्त अवस्था में सोचेगा बच्चा, यानी सकारात्मक सोच होगा, ट्रांजिटिव थिंकिंग हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। इस सब पे डिटेल बताएंगे, इसीलिए क्वेश्चन बनवा रहे हैं कि ये सब का अनुभव हो जाए, और जो बचा हुआ जो नहीं समझ में आ रहा उसको फिर से रिपीट कराएंगे। अगली क्वेश्चन है, यह नहीं पूछेगा क्वेश्चन, इसीलिए इसका आंसर जो होगा 1900 के मध्यकालीन है, ये नहीं पूछता है क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया गया था, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये पूछता नहीं है क्वेश्चन, हालांकि डेट वेट वाला नहीं क्वेश्चन पूछेगा। 10वीं जो क्वेश्चन है आपका, 10वां जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विकसित करने के आंकड़े एकत्र किए हैं। तो एकत्र करता है साहित्यिक संज्ञानात्मक विकास के साहित्य की समीक्षा करके, कई अभिभावकों के चर्चा करके, अपने बच्चों को देखकर, या प्रयोगशाला में बच्चों के प्रयोग करके। तो इसका बताइए आंसर, हमने शुरू में ही बोला था इसका, जीन पियाजे का जो इंट्रोडक्शन दिया था उसी समय बोले थे इसका आंसर। 10 का आंसर क्या लगाई हो? दस का आंसर तो डी लगा दीजिए। 10 का आंसर जो है सो डी लगाइए, डी लगाइए, इसका आंसर जो है सो डी लगाइए, इसका जो आंसर है सो डी लगाइए, डी नंबर सही आंसर है आपका। क्या चीज़?
तो हमने संज्ञानात्मक के बारे में नहीं देख, जो माइंड से जो यूज करेगा, बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जो माइंड से जो यूज करेगा, जो मेंटल वर्क करेगा, उसे संज्ञानात्मक विकास करेगा। माइंड से रिलेटेड कुछ भी वर्क करेगा, मस्तिष्क से, जो ब्रेन से रिलेटेड, मानसिक अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ भी काम करेगा, उससे हम संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। संज्ञानात्मक विकास का यही होता है कि माइंड से रिलेटेड कुछ भी करेगा, वो सारा कुछ जो होगा वो संज्ञानात्मक विकास होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक स्कीमा है। स्कीमा के बारे में कहते कि जो भौतिक दुनिया से जो ज्ञान अर्जन कर रहा है, अपने परिष्कृत ज्ञान को अर्जन कर रहा है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है रंग को छाटना, खरखराहट करना, किसी वस्तु को देखना, शामक को चूसना। बताइए इसका आंसर क्या मारे आपने 11 नंबर का? पैसिफायर, यानी कि बच्चा जो होता है सबसे पहले जो बोतल वाला दूध जो पीता है वो शामक होता है ना, उसके सकिंग ऑफ द नॉलेज हो गया। तो नॉलेज को परिष्कृत नॉलेज हो गया, रिफाइंड नॉलेज। तो क्या इसमें मारे थे आपने? नहीं, इसका ए होगा, ए होगा इसका। नहीं नहीं, यही होगा, क्योंकि रंगों को छाटना, बच्चों को ज्ञान वर्धन हो रहा है। ज्ञान कब आएगा? जब वो रंग को छाटना शुरू कर देगा, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई ब्लू है। तो इस तरह से छाटने की जो क्रिया हो जाएगी वह हो जाएगा सो आपका जो ये हो जाएगा 11 नंबर का जो आंसर जो हो जाएंगे सो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं की नई जानकारी को शामिल करना क्या होता है? मौजूदा जानकारी, जो पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना को क्या कहते हैं? ऑप्शन था संक्रियात्मक चिंतन। 12 नंबर का जो था ऑप्शन क्या था, सुन लीजिए, संक्रियात्मक चिंतन, संतुलन, समायोजन और अनुकूलन। नई जानकारी को हम, ठीक है, सी ही होगा, सी ही होगा, समायोजन ही हो जाएगा। समायोजन का मतलब देखिए इंग्लिश वाले जो वर्ड है इसमें कर दिया है गलत। यहाँ पे समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट हो गया कि पुराने मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना, यानी कि हम जो चेंज करके पुराना ज्ञान है उसको चेंज करके और नई जानकारी ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा ने देखा बर्ड को अब नया ज्ञान करके उसको एरोप्लेन कर दिया। एरोप्लेन उड़ रहा था तो उसने क्या किया, यह एरोप्लेन है। तो बर्ड के जगह पे अब नया जानकारी उसने क्या लाया, सो एरोप्लेन को लिया है। तो एरोप्लेन क्या हो गया, समायोजन हो गया। समायोजन मतलब कि जो चेंज करके जो नया ज्ञान को हासिल कर रहा है उसे समायोजन कहेंगे। और समावेशन मतलब हो गया क्या, जो पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को हासिल करना, पुराने ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान को हासिल करना, वो हो गया समावेशन या आत्मसातीकरण। लिख लीजिए, इस लाइन को लिख लीजिए। समायोजन मतलब यह हो गया कि पुराने ज्ञान को बदलकर नया ज्ञान प्राप्त करना, ये समायोजन हो गया। ठीक है, समावेशन या आत्मसातीकरण को लिख लीजिए, समावेशन और आत्मसातीकरण को लिख लीजिए। समावेशन या आत्मसातीकरण, हाँ, इसमें कहिए कि पुराने ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान प्राप्त करना, पुराने ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान प्राप्त करना। दोनों की भाषा में थोड़ा समझ विकसित कीजिए। जैसे हमने कहा था कि घर में आपको एप्पल आया और बच्चा ने दूसरे दिन नारंगी को लाया, तो क्या कहा बच्चा ने, इसको एप्पल है। तो पुराने ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान बताया उसने कि यह एप्पल है, नारंगी को भी उसने एप्पल बोला।
ठीक है। तो यह हो गया आपका समावेशन, और उसी ज्ञान को चेंज कर दिया, मौजूदा ज्ञान में चेंज कर दिया, उसको कहा कि नहीं बेटा ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज क्या हो गया, यह जो ऑरेंज हो गया वो आपका समायोजन हो गया। दोनों में स्पष्ट रखिए, दोनों बदल कर जो किया वो समायोजन, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए अब देखिए एक क्वेश्चन और, इसको ध्यान से सुनिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि सोहन स्पर्श के माध्यम से दादा दादी के घर पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह गर्म प्रेस को छू लेता है और हाथ जल जाता है। सोहन को पता चला हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श के लिए सुरक्षित है लेकिन गर्म नहीं है। पियाजे के अनुसार से यह उदाहरण किसका होता है, अनुकूलन, समायोजन, नकारात्मक प्रबलन, सकारात्मक प्रबलन। अब देखिए ध्यान से सोचिए, देखिए उसने गर्म वस्तु को छू लिया, बच्चा ने छू लिया, अब गर्म वस्तु को छू लिया तो हाथ जल गया उसका, तो अनु तो गर्म है, लेकिन उसको बाद में पता चला, इसको जब बाद में